नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपके साथ और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुधार के नाम पर लोकसभा में बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की मूल आत्मा को खत्म कर दिया है। रंजीता रंजन ने कहा कि मनरेगा गरीबों के काम के अधिकार से जुड़ी संवैधानिक गारंटी थी, जिसे अब केंद्र के नियंत्रण वाली शर्तों पर आधारित योजना में बदल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट कटौती, फंड रोकने, जॉब कार्ड हटाने और आधार आधारित भुगतान जैसे कदमों से करोड़ों मजदूरों को योजना से बाहर किया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है, जबकि अधिकार और नियंत्रण अपने पास रख रही है। उन्होंने इसे संसदीय ढांचे पर हमला बताया है और कहा है कि ये कदम महात्मा गांधी के विचारों पर ग्रामीण गरीबों के हितों के खिलाफ है। रंजीता रंजन ने साफ कहा है कि कांग्रेस इस जन विरोध और श्रमिक विरोधी फैसले का सड़क से संसद तक हर मंच पर विरोध करेगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। आओ सरनेम जी, आ जाओ। मैं अरावली पे बोलूं या सीधे क्वेश्चन? देखिए, अरावली का लगभग 80% एरिया अपने राजस्थान में है और 4 राज्यों के अंदर जो अरावली है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूभाग है वो राजस्थान का आता है। और राजस्थान के अंदर भी जो अरावली पर्वतमाला है, उसमें से 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। ये एक प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए एक डेथ वारंट है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी साइन कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लेके वन एवं पर्यावरण मंत्री एक बात कहते घूम रहे हैं कि इससे मात्र 1-2% ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलवर का जब मुद्दा था, ये दूसरा ऐसा वाकया है, मैं इससे जोड़ना चाहूंगा कि अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर सेंचुरी है और सेंचुरी के अंदर एक एरिया नोटिफाइड है CTH, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। और वो एरिया वो है जहां सरिस्का में एक भी टाइगर जब नहीं था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वहां टाइगर शिफ्टिंग का प्रोग्राम किया। हमारे यहां गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, हमने उस चीज को आगे बढ़ाया और जिस CTH के अंदर टाइगर शिफ्ट किया था, वहीं से टाइगर बढ़ते बढ़ते आज 50 पहुंचे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज 50 टाइगर होने के बाद मंत्री जी जो हैं उस CTH को चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो ये तय करेंगे कि इस एरिया के अंदर जो है टाइगर नहीं बढ़े, जो नया एरिया वो डेवलप करेंगे उसमें टाइगर बढ़ेंगे। वो सीधा सीधा वहां पे 50 से अधिक माइंस हैं। वो माइंस CTH की वजह से बंद पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। सिर्फ और सिर्फ उन माइंसों को खुलवाने के लिए इन्हीं मंत्री महोदय के द्वारा 3 महीने पहले वो CTH चेंज कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगी और दोबारा उसका जांच आई, दोबारा सर्वे और आपत्ति वो दोबारा मांगी गई और आज वो प्रक्रिया चल रही है। मुझे नहीं पता था कि 50 माइंसों खुलवाने वाला व्यक्ति पूरे राजस्थान को छलनी करने का भी ऑर्डर और निकाल देगा। मैंने बताया आपको कि मंत्री जी का जहां जन्म हुआ वो भी अरावली में आता है, मंत्री ने जहां शिक्षा ली अजमेर पुष्कर वो भी अरावली में आता है,
और मंत्री जी जहां से चुनाव जीत के गए हैं वहां तो भर्तृहरि जी, पांडुपोल, करनी माता, ये सब अरावली का एक क्षेत्र है जिसके अंदर ये पूरा एरिया आता है, वहां से वो जीत के जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, जब मैंने सीटीएच की बात कही तो उन्होंने कहा था, एक गाना सुनाया था मेरे को कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं वापिस उन्हीं का गाना उन्हीं को समर्पित करता हूं कि मंत्री जी झूठ मत बोलो, जनता के पास जाना है। ये वही जनता है जिसने आपको सांसद जिता के भेजा, ये जनता आपको वापस घर भी बैठाना जानती है। इसलिए जनता को गुमराह करना बंद करिए। आपने खुद कमेटी बनाई 2024 के अंदर और उस कमेटी ने ये सिफारिश की कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए, उसको अरावली नहीं माना जाए। और उसके तहत मेरा सीधा आरोप है इस सरकार पर, अपने मित्रों को माइनिंग के ठेके देने के लिए, राजस्थान की संपदाएं देने के लिए आप इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होगा। आज ही दिल्ली का AQI गवर्नमेंट तो 500 बता रही है, लेकिन अलग अलग लोग उसको 700 से भी अधिक बता रहे हैं। क्या हालत हो चुकी है दिल्ली की। दिल्ली के साथ सटा हुआ राजस्थान का इलाका भिवाड़ी, अलवर, वहां क्या पोल्यूशन की हालत हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर हमें ये पोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, ये हम समझ सकते हैं। ये वो अरावली है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो अरावली है जो तापमान को मेंटेन करती है। और यही वो अरावली है जो वाटर रिचार्ज का काम करती है। अगर ये अरावली नहीं होती तो राजस्थान का टेम्परेचर, यहां वैसे ही हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और अगर इसको पूरे एरिया को खोल दिया जाएगा, 11,000 से अधिक पहाड़ियां जो है इस दायरे के अंदर आ जाएंगी जिसमें सरकार माइनिंग की अनुमति दे सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले समय में इस देश के लिए हम लोग पैदा कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को चेतना चाहिए और तुरंत जो है अरावली का जो निर्णय हुआ है उसको वापस करना चाहिए। किसी एक मुद्दे को आप गिना दें जिसपे कांग्रेस मजबूर कर दिया हो, वापस ले लिया हो, इसकी क्या गारंटी है कि भाई ये भी आपकी अल्लाह। देखिए, ये कोई चैलेंज नहीं है। मैंने आपको गिनाया ना कि किसानों के तिल काले कानून यूटर्न लेना पड़ा ना सरकार को, चाहे 1.5 साल बाद लिया तो निश्चित तौर से इसको लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट राइट का जो उल्लंघन हो रहा है, आप राजस्थान में है, जो अरावली में चल रहा है, लगातार हमारे लोग, हमारे नेता, यहाँ कांग्रेस के लीडरान लड़ रहे हैं, तो निश्चित इनको फॉरेस्ट एक्ट में जो इन्होंने संशोधन किया उसको वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम लोगों ने उनको मजबूर किया है। देखिए, मजबूर करने का ये तर्क नहीं है कि आप ले रहे कि नहीं ले रहे, लेकिन हम कंटिन्यू लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हम पार्टी में, सत्ता में या सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये देश के लोगों की लड़ाई है जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। मैडम, अरावली को लेकर जगह जगह देखिए, अफसोस है कि मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ। विरोध 60 और 40% प्रदेश का पैसा खर्चवाने का है। विरोध 60 दिन जो आप फ्रीज कर रहे हैं, जब फसल की कटाई का वक्त है, आप मजदूर को ब्लैकमेल करने का, लोगों को न्योता दे रहे हैं, उसका है। विरोध ग्राम सभा अब तय नहीं करेगा कि कौन सा काम होना है। विरोध पहले ये राइट था, अब डिमांड है। अब 24 स्टेट में अगर भाजपा की सरकार है और मोदी साहब कह देंगे कि भैया तुम्हारी स्टेट से डिमांड ही नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे आप? आपका प्रदेश है, आपका मुख्यमंत्री है, मजदूर को आप अपना वोटर थोड़ी मान रहे हैं, आपने तो उसकी वोट लेनी है। तो हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। विरोध जो राइट टू वर्क है हमारे देश के सबसे निचले तबके का। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि वेजेस बढ़ाइए, 500 से ऊपर कीजिए। अभी जो मनरेगा के थ्रू आपको 250, कुछ प्रदेश 50 रुपए बढ़ा के 250, उल्टा आपने दोबारा उस तबके को, उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो चाहेंगे तो 110 रुपए में काम कराएंगे, वो चाहेंगे तो 100 रुपए में काम करेंगे। कांग्रेस
इसका विरोध कर रही हूँ। ये रंजिता जी सवाल